अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़ी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी जो है रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मर्द हज़रात तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़वातीन भी पसंद करती, लेकिन मर्द हज़रात जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊँगी। ये हम ईद पे जब मैंने दावत की थी तो मैंने बनाया था, तो सोचा मैंने कि आपको भी इसकी वीडियो बना के दिखाऊं कि ये फ्राई फ़िश जो है वो किस तरीके से फ्राई की जाती है, इसके मसाले क्या क्या होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इन मसालों को ज़ाहिर करते हैं या बताते हैं। तो आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ, तो सोचा मैं आपको भी दिखाऊं। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, मुकम्मल देखना है और जाते जाते सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। जी दोस्तों, ये देखिए, इसके लिए मैंने जो है 4.5 किलो के करीब जो है ये फ़िश ली थी और इसको अच्छे तरीके से धो के मैंने जो है छन्ने में रख दिया, ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल भी ना रहे मछली में। हमारी जो ये फ़िश है बिल्कुल खुश्क हो गई है, क्योंकि इसका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया है। अब बनाते हैं इसके मसाले। अच्छा, ये देखिए, मसाले में मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो सब मैंने डाल दिया था तो मैं बताना भूल गई थी। इसमें मैंने डाला है कुटी मिर्च, क्योंकि 4.5 किलो के करीब है, तो इसी के हर हिसाब से मैंने जो है मसाले भी लिए हैं। और आधा पाव के करीब ये मैंने इमली ली है, जो कि मैंने भिगो के रख दी थी, और इसका मुझे पानी लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं मसाले में डालूँगी सोया सॉस, ये तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच के करीब। उसके बाद जो है चिली सॉस लूँगी, ये सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब मैंने 3-3 चम्मच लिया है। सिरका भी मैंने 3 चम्मच लिया है, और नींबू भी मैंने जो है 3 चम्मच के करीब लिया है। तो ये तीनों चीज़ें जो है मैंने 3-3 चम्मच के करीब ली है। कुटी मिर्च मैंने जो है आधा पाव के करीब ली है, क्योंकि हमारी 4.5 किलो के करीब फ़िश है। नमक हस्बे ज़ायक़ा से लीजिएगा। हल्दी ली है मैंने, और हल्दी भी मैंने जो है 3 या 4 खाने के चम्मच। और पिसा हुआ धनिया, जो कि मैंने साबुत धनिया था उसको कूट के पीसा। उसके बाद अब ये पिसे हुए चावल हैं, अब ये भी मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब, क्योंकि फ़िश हमारी ज़्यादा है। और ये भी मैंने इसमें डाल दिया। फिर ये मैंने नमक अपने हिसाब से डाला है, ये देखें। और अब मैं इसमें जो है बेसन भी इसमें हमने लेना है, और बेसन जो है तकरीबन जो है 1 पाव के करीब है, क्योंकि फ़िश वही हिसाब के ज़्यादा है। उसके हिसाब से मैं ये आपको चीज़ें बता रही हूँ। उसके हिसाब से अगर आपने 1 केजी का या उससे कम लेना हो तो बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इमली का पानी जो है निकाल लिया, और जो उसके पल्स थे वो मैंने निकाल के फेंक दिए। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए था। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, इसमें 2 चम्मच के करीब जो है 3 चम्मच के करीब पिसा हुआ ज़ीरा भी है, और 3 चम्मच के करीब जो है गरम मसाला भी है, और थोड़ा सा मैंने जो है 1 चम्मच के करीब जो है ज़र्दे का रंग डाला है, हल्दी डाली है। ये सारे मसाले थे जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि मिक्सिंग अच्छी होगी तो हमारी जो फ़िश है वो बहुत अच्छी तैयार होगी। ये देखिए, हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, और मसाला बहुत कितना अच्छा मसाला लग रहा है। देखिए, इतनी खुशबू फैल रही है इस मसाले की, क्योंकि मैंने भुना हुआ धनिया लिया है, उसको मैंने पीसा है। अब ये तैयार हो गया है हमारा मसाला। अब मैं इसमें फ़िश डालूँगी, और फ़िश डालने के बाद फिर मैं इसको जो है मसाला लगा के तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं फ्राई करूँगी। अब ये देखिए, हमारा जो है ये मसाला हम फ़िश में इसको ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसकी भी जो है मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि हर फ़िश में मसाला जो है वो अच्छे तरीके से जब्स हो जाए।
अब ये मसाला डालने के बाद मैं फ़िश को जो है उलट पुलट करूँगी, उलट पुलट यानी कि ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे तरीके से फ़िश के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए, ये ना हो कि पानी अलग हो मछली अलग। तो अब ये देखिए हम आधा घंटा हो गया, अब मैंने इसको जो है फ्राई पैन में तेल ज़्यादा हमने देखा कि ऑयल गरम हो गया, तो मैंने इसको आपने मीडियम लो में नहीं करना और ना ही ज़्यादा हाई में करना है, बिल्कुल मीडियम में करना है। और जब ऑयल जो है आपका खूब तेज़ गरम हो जाए तब आपने फ़िश डालनी है, तो उससे ये कि फ़िश आपकी टूटेगी भी नहीं और साबुत जिस तरह आप चाहेंगे वैसे ही आपकी फ़िश बनके तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए जो हमारी फ़िश है ये सब मैंने डाला है। अब ये 6-7 दफ़ा मैं इसको फ्राई पैन में डालूँगी, तब कहीं जाके हमारी सारी फ़िश जो है वो तैयार होगी। लेकिन जानिए कि पूरे घर में इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से लेके ना इसको खा लें। और आप इसको जो है मतलब रूखी खा सकते हैं, हम लोग तो इसको फ्राई करते हैं और रूखी ही खाते हैं। नहीं तो आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ भी, या फिर जो लोग चावल के साथ खाते हैं, शौकीन हैं, वो चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाला है ट्रे में छोटी। अब मैं जो इसको डिश में निकालूँगी जिसमें हमने सर्व करना है। अब ये देखिए मैंने जो है डिश में निकाल लिया क्योंकि मुझे सर्व करना था। तो ये इस तरीके से कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत भी है, खाने में मज़ेदार भी है। और जब आप इसको बना के खाएंगी तो या खाएंगे तो बहुत ही मज़ा देगा। इसको चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा मज़ा देता है। और हम लोग जो है फ्राई खाते हैं, रोटी या किसी और के साथ नहीं, आपको जिसके साथ अच्छा लगे वो खाइएगा। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।